स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल ज्ञान रथ पर। तो आज का आपका जो वीडियो होगा उसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, मेगर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेगर मेथड होता है इसी के द्वारा आपका केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध नापने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जितने भी आपके हाई रेजिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम मेगर टेक्निक का यूज करते हैं। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेप अप ट्रांसफर होता है ये आपका करता क्या है कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज होती है इसको इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो आपकी जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें आपके कम टर्न्स होते हैं और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें अधिक टर्न्स होते हैं जो आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ट्रांसफॉर्मर में कौन सी सुरक्षा रिले का प्रयोग किया जाता है? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, बुकोज रिले। बुकोज या इसको बकलोज रिले भी कहा जाता है। तो इसका यूज आपका ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा के रिले के रूप में किया जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का तार किस रंग का होता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरा। तो आपका जो ग्रीन कलर है वो आपका घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का जो तार होता है उसका कलर होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, वायर साइज को किससे प्रदर्शित किया जाता है? और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा SWG। तो जो आपका वायर का साइज होता है आपका वायरिंग में उसको प्रदर्शित करने के लिए हम SWG का प्रयोग करते हैं। और SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गॉज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SWG की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गॉज। तो आपको जो है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, डीसी मोटर का आर्मेचर किसका बना हुआ होता है? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डीसी मोटर होती है उसका जो आपका आर्मेचर होता है वो आपका सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर करंट को सीमित करना। तो जो डीसी मोटर होती है उसमें जो आपका स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि जो आपकी आर्मेचर की जो करंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज आपको डेली मिलते रहें तो आप कमेंट कर कर बताइए कि आपको इस प्रकार के वीडियोज डेली चाहिए। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, डीसी मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर धारा। तो जो आपकी आर्मेचर करंट होती है इसके समानुपाती आपका डीसी मोटर का टॉर्क होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है?
और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कोर हानि। तो जो आपकी कोर हानि होती है उसका पता लगाने के लिए हम ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, अर्थ टेस्टर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, निम्न प्रतिरोध। तो जो आपका अर्थ टेस्टर होता है इसका प्रयोग आपका जो आपके लो रेजिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए करते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, वोल्टेज। तो आपका जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वह आपका वोल्टेज को स्टेप अप करने का कार्य करता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, लैप वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या किसके बराबर होती है? यानी आपका जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें ब्रूसों की संख्या कितनी होती है? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, पोलों की संख्या के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लैप वाइंडिंग होती है उसमें ब्रूसों की संख्या बराबर होती है पोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पोल्स जितने होंगे उतने ही आपके ब्रूसों की संख्या लैप वाइंडिंग में होगी। फिर आपका जो अगला और अंतिम प्रश्न है वो है, एनर्जी मीटर होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप या नन ऑफ दिस? तो इसका प्रश्न का जवाब आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में दें कि आपका जो एनर्जी मीटर घरों में यूज होता है वह किस प्रकार का मेजरिंग डिवाइस है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज आपको और चाहिए प्रतिदिन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन के वीडियोज, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।